नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गढ़वा में विशेष समुदाय के लोगों ने दबाव डालकर बदलवाया स्कूल में प्रार्थना, जगन्नाथ महतो ने दिए कार्रवाई के आदेश। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गढ़वा के कोरवाडीह में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दबाव डालकर स्कूल की प्रार्थना बदलने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दैनिक जागरण में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए गढ़वा के उपायुक्त को फोन कर इसमें कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि सरकारी स्कूलों में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल की प्रार्थना को लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की जो गाइडलाइन है उसका ही अनुपालन होना चाहिए। खुफिया विभाग का अलर्ट, कांवड़िया वेश में उपद्रवी श्रावणी मेले में हो सकते हैं शामिल। 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेला 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। मेले में रोजाना 1 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भीड़ का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। कांवड़िया वेश में उपद्रवी श्रावणी मेले में शामिल हो सकते हैं, इसलिए खुफिया विभाग में मेला शुरू होने से पहले यह दूसरी बार अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने झारखंड और बिहार सरकार को आगाह किया है। वहीं मेले में शामिल होने वाले एक कांवड़ियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। देश भर में पिछले दिनों हुए हंगामे दंगे की वजह से श्रावणी मेले में खास सतर्कता बरती जा रही है। वहीं किसी आपदा से बचने के लिए रैफ एनडीआरएफ के साथ साथ झारखंड जगुआर के बीडीएस टीम को भी तैनात किया जाएगा। सौर ऊर्जा नीति 2022 के लोकार्पण पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सोलर सिटी बनेगा गिरिडीह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करते हुए कहा कि सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह को विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर प्रचार प्रसार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की जाएगी। सीएम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि गिरिडीह सोलर ऊर्जा उत्पादन में उदाहरण पेश करेगा। झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। उन्हें आशा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले निवेशकों को यह नीति पसंद आएगी। सौर ऊर्जा से 2 रुपए तक मिलेगी सस्ती बिजली, 5 साल में 4000 मेगावाट का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सौर ऊर्जा से राज्य के लोगों को 2 से ढाई रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकेगी। अभी 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। धनबाद और दुमका हवाई अड्डे का संचालन सौर ऊर्जा से होगा। यहाँ 600 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा नीति की लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जिस प्रकार हर व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार सभी के लिए ऊर्जा भी आवश्यक है। 44 बीएड कॉलेजों ने नहीं जमा की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, संबद्धता पर लग सकता है प्रश्न चिन्ह। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की ओर से अनिवार्य करने के बावजूद झारखंड के 136 में से 44 बीएड कॉलेजों ने वर्ष 2020-21 का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं किया। एनसीटीई ने इसे गंभीरता से लिया है। एनसीटीई की ओर से शीघ्र इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया जा रहा है। रिपोर्ट में सभी कॉलेजों को संस्थान की जमीन, आधारभूत संरचना, शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति, विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति, शुल्क, संबद्धता, रिजल्ट आदि की जानकारी देनी थी, लेकिन इन कॉलेजों ने एनसीटीई की कोई जानकारी नहीं दी। इनमें प्राइवेट के साथ साथ सरकारी बीएड कॉलेज व विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज भी शामिल है, जहां बीएड के साथ साथ डीएलएड, बीएड या बीएससी बीएड कोर्स चल रहे हैं। मंदिर पर हमला कर झारखंड में दंगा भड़काने की साजिश, गाजीपुर व पटना से गिरफ्तारी के बाद खुलेगा राज। रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना अचानक नहीं घटी थी। इसकी तैयारी घटना के कुछ दिन पहले से चल रही थी। इसकी योजना गाजीपुर व पटना से आए संदिग्धों ने तैयार की थी, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। ऐसे लोगों का नाम व पता पुलिस को मिलने के बाद गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही हैं। पुलिस की जांच में कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी आए हैं, जिसका सत्यापन हो चुका है। जानकारी मिली है कि 10 जून को उपद्रवियों ने मंदिर पर हमला और तोड़फोड़ करने तक की योजना बनाई थी, ताकि इसकी प्रतिक्रिया और दंगा भड़क जाए। पुलिस प्रशासन ने हालात को समझा और समय रहते स्थिति को संभालते उपद्रवियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। साजिशकर्ताओं ने युवाओं, नाबालिगों को आगे किया और खुद पीछे से उकसाते रहे। पुलिस इस तथ्यों से जल्द ही न्यायालय को अवगत कराएगी।
झारखंड में 16% बारिश, धान की खेती पर संकट, 3 प्रमंडलों में रोपनी शून्य। झारखंड में मानसून की बेरुखी से धान की खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धान की रोपनी शुरू तो हो गई है, लेकिन मानसून की बारिश की कमी के कारण रोपनी की रफ्तार थम गई। हिंदुस्तान की टीम ने राज्य के सभी 24 जिलों में धान की खेती की पड़ताल की। पिछले साल करीब 17.64 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य है, लेकिन मानसून में कम बारिश होने के कारण सभी जिलों में धान की रोपनी शुरू नहीं हुई। सामान्य की तुलना में राज्य 4 जुलाई तक महज भर 15.73% बारिश हुई। इसका असर धान की रोपनी पर दिख रहा है। बिहार झारखंड के बीच इस सड़क पर अब फर्राटे भरेंगे वाहन, 4 लेन सड़क के निर्माण की बाधा हुई दूर। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ की एक सड़क के चौड़ीकरण की बाधा दूर हो गई है। बिहार के मनिहारी से झारखंड के साहिबगंज को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण का काम जमीन की कमी के कारण निर्माण रुका हुआ था। राजस्व एवं भूमि के सुधार विभाग ने एनएच संख्या 133B को 5 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है। राज्य कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी मिली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सड़क चौड़ीकरण के बाद इस पर वाहन फर्राटे भरेंगे तो सफर का समय भी कम हो जाएगा। झारखंड में नौकरी के नाम पर युवकों से लाखों रुपए की ठगी, चिटफंड कंपनी ने ऐसे लगाया चूना। झारखंड के पलामू प्रमंडल में एक बार फिर चिटफंड कंपनी द्वारा युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के अनुसार JSU इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी नौकरी का लालच देकर कुछ युवाओं को अपने जाल में फंसाया गया। इसके झांसे में प्रमंडल के 6000 लोगों के फंसने की बात पीड़ित युवा कह रहे हैं। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया में इस चिटफंड कंपनी का कार्यालय था। 17 जून से जब कंपनी का ऑफिस नहीं खुला और कर्मियों का मोबाइल व वेबसाइट बंद हो गया, तब लोगों को ठगे जाने का एहसास हुआ। पीड़ित न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कंपनी 3 से 4 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। मोदी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, जारी रहेगा मुकदमा। झारखंड हाईकोर्ट ने मोदी टाइटल वाले लोगों पर की गई एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची के जिला अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया। दरअसल रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में रांची में चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी के समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बताते हुए स्थानीय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।